कल की वीडियो में 9वां सवाल रह गया था, तो इस 9वें सवाल को करेंगे। ठीक है, देखिएगा बहुत ही प्यार से और पूरे सवाल को एकदम लवली तरीके से सीखेंगे। सवाल क्या है, वही 8 नंबर का सवाल है, मॉडल पेपर का लास्ट प्रश्न है कि 0 से पाई x अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, यानी इसका आपको समाकलन करना है या इसका मान निकालना है। या कभी कभी ये ऐसा रहता है कि पाई स्क्वायर अपॉन ए बी, ये आपको प्रूफ करना है, ये प्रूफ करके दिखाइए। तो आपको जैसा आपको सवाल में दे वैसा करना है। आपको यहां से हम सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन कि हम इसको आई मान लेंगे, आई बराबर 0 से पाई और x अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। हर चीज को बहुत ही लवली तरीके से सीखना है। अभी मैंने केवल ये सवाल लिखा है, इसको आई मान लिया, मतलब हम हमको आई का मान, जब ये बराबर इतना है या इतने बराबर आई मान लिया तो हमको आई का मान इसको सॉल्व करना है, यानी कि आई का मान निकालना है। ओके, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर समाकलन की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी कि यदि 0 से a एफ एक्स इंटू डी एक्स होता है तो हम वहां पर 0 से a एफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स रख देते हैं। ये आपका समाकलन की प्रॉपर्टी है, समाकलन का प्रगुण है, ऐसा लिख दोगे ताकि एग्जामिनर जब आपकी कॉपी चेक करे तो उसको पता चले कि आपको हर चीज मालूम थी, आप एकदम अच्छे वाले स्टूडेंट थे, ब्रिलियंट स्टूडेंट जिसे बोलते हैं, जिसने हर चीज के बारे में डिटेल्स में लिखा है। तो एग्जामिनर अपने आप में प्रसन्न हो जाता है। ठीक है, चलिएगा, तो यहां से हम करेंगे तो ये वाली वैल्यू हम यहां से इस्तेमाल करेंगे तो क्या अपना हो जाएगा 0 से पाई। देखिएगा ध्यान से, 0 से ए की जगह पर पाई है तो जहां जहां पर x है वहां पर हम a माइनस एक्स अर्थात पाई माइनस एक्स रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, ऊपर x की जगह पर पाई माइनस एक्स रख देंगे, नीचे आपका a स्क्वायर और ये आपका कितना है, ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पर रख देंगे हम पाई माइनस एक्स, फिर प्लस ये है बी स्क्वायर, यहां पर रख देंगे साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स, इस तरीके से रख देंगे इंटू डी एक्स। ठीक है, अब आपके दिमाग में सर सिंपल सी चीज बताना, देखिए मैं आपको बताता हूं। यदि कॉस स्क्वायर पाई माइनस, आप इतना तो जानते होंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर या कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 180 माइनस थीटा जो भी। अच्छा, मैं आपको तो कंफ्यूजन नहीं करूंगा। कॉस 180 पर क्या होता है, चीजें बदलती नहीं है और 90 पर बदल जाती हैं, जैसे कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। लेकिन ध्यान से समझिएगा, जैसे कि कॉस यदि मैं कहूं 90 माइनस थीटा तो ये साइन थीटा में हो जाएगा, लेकिन जब यहाँ पे 180 कहेंगे तो फिर ये कॉस रहेगा। अब चाहे वो माइनस प्लस का या कुछ भी आए, आपको दिमाग में कंफ्यूजन नहीं रखनी है इस सवाल में, चाहे वो माइनस का या प्लस का आए। जब मैं इसका स्क्वायर, क्योंकि हमको स्क्वायर चाहिए, जब स्क्वायर चाहिए तो अपने आप में वो पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए आपको दिमाग लगाना ही नहीं है, पॉजिटिव लिखना है। क्या हो जाएगा 0 से पाई, ऊपर आपका बचेगा पाई माइनस एक्स, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, ये कॉस 180 माइनस थीटा, चाहे तो माइनस का कॉस थीटा आए या प्लस का कॉस थीटा आए, स्क्वायर कर देंगे तो वो अपने आप में प्लस का ही रहेगा, कॉस स्क्वायर एक्स। ऐसे ही ये बी स्क्वायर, ये भी आपका साइन स्क्वायर एक्स ही हो जाएगा इंटू डी एक्स। समझ रहे हो ना बातों को? क्यों? क्योंकि भैया साइन 180, मैं कह रहा हूं साइन 180 माइनस कॉस थीटा करें, चाहे माइनस का या प्लस का है रहेगा कॉस ही, और उसका स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर है तो बात वही प्लस में आ जाएगी। इसको समीकरण 2 मान लेंगे, ये समीकरण 2 हो गई। समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो यहां पे लिख देंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये देखिएगा, ये हो जाएगा 2i इक्वल टू, समीकरण 1 है 0 से पाई x अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, फिर प्लस 0 से पाई, ये है आपका पाई माइनस एक्स, ये पाई माइनस एक्स, ये वाला पाई, ये समीकरण 1 हो गई, ये समीकरण 2 हो गई। और यहां पे क्या है, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ये है। ठीक है, अब ध्यान से एक चीज देखिएगा, ये 2i इक्वल टू, ये 0 से पाई मैंने बाहर निकाल दिया, ब्रैकेट लगा दिया, ये x अपॉन, ये है आपका ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ऐसे। ठीक है, फिर ये बीच में प्लस,
और ये आपका है पाई माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर एक्स प्लस बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर एक्स और ये dx। ये वाला जो dx था दोनों में ये इधर की साइड में निकाल दिया, 0 से पाई मैंने इधर निकाल दिया, तो ये इधर बचा ये इधर बचा। नीचे सेम है, इसका एलसीएम ले लेंगे, ये नीचे सेम है। आप इतने तो मैथ के स्टूडेंट इतने तो जानते होंगे, आपके नीचे हम जब एलसीएम ले लेंगे तो कितना ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर एक्स प्लस बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर एक्स, ये हमने एलसीएम ले लिया। तो एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर वाला सेम का सेम रहेगा x माइनस पाई माइनस एक्स, इस तरीके से ये x सॉरी ये प्लस ये x और ये प्लस, क्योंकि जब ये नीचे का ये वाला जो नीचे वाला ये दोनों में सेम है तो ऊपर वाला जैसे है वैसे का वैसे ही उतार देते हैं, तो ये x प्लस पाई माइनस एक्स। अब यहाँ पे क्या होगा, इस x से ये वाला कट जाएगा तो 2i इजिकल टू 0 से पाई और कितना बचेगा, ये बचेगा पाई अपॉन ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर एक्स प्लस बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर एक्स, इतना बचा। कभी कभी यहाँ पे देखिएगा ये इंपोर्टेंट चीज है, नोट कर लीजिएगा, कभी कभी सवाल यहां से भी देता है कितने का मान निकालो, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, अब इस तरीके का आपको सवाल बन गया, यानी ये इसमें चेंज हो गया, ठीक है। इस पाई को बाहर निकाल लेंगे, ये कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, पाई बाहर निकल जाएगा। चलो पाई की अलग की चीज है, पहले देखिएगा यहां से मैं आपको एक चीज सिखाता हूं। चलो पहले पाई बाहर निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, 0 से पाई ये बचेगा 1 अपॉन, ठीक है, ये आपका ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर एक्स प्लस बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर एक्स इंटू डी एक्स, ये है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, यहां से भी एक चीज है, क्या है यहां से देखिएगा, पहले हम क्या करेंगे, यहां से हमको क्या करना है कि ये जो चीज है आपका कॉस है ना, ये अब ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं, यहां पर टेन बनाते हैं, क्या बनाते हैं, टेन, ओके। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए ध्यान से, पहले हम क्या करेंगे, यहां से हम पहले ये कॉस स्क्वेयर एक्स यानी ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर में कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से देखिएगा, यदि मैं अंदर ही अंदर इसमें से ये वाला पाई तो मैंने बाहर ले लिया, अब इसी वाली में से मैं क्या कर रहा हूं, यहां से ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर एक्स में कॉमन ले रहा हूं। कॉमन क्यों ले रहा हूं, क्योंकि मेरे को 10 बनाना है, इसमें से मैंने कॉस स्क्वेयर एक्स मैंने ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर एक कॉमन ले लिया, तो यहां से तो ये पूरा चला जाएगा, तो ये तो 1 हो जाएगा, फिर प्लस, ठीक है, फिर प्लस ये चीज यहाँ पे आ गई, तो यहाँ पे तो 1 बचा, और यहाँ पर क्या है, ये बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर एक्स जो है, इसमें से हमारा क्या चीज कॉमन गई है, ये ए स्क्वेयर, तो ये चीज नीचे आ जाएगी, ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर एक्स, ये चीज कॉमन आ जाएगी ब्रैकेट, और ये आ जाएगा डी एक्स, समझ में आई बात। ऊपर वाला पाई यहाँ पर आ गया, इसमें से मैंने ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर एक्स कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 1 बचेगा, और यहाँ पे कोई चीज नहीं होती है, उससे यदि हम कॉमन लेते हैं तो उसके नीचे आ जाता है। इसकी जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इससे ये कट जाएगा, तो बात वही रहेगी, तो इस वाली चीज को मैंने ऐसे लिख दिया है, ठीक है। चलिएगा अब ध्यान से समझिएगा, नीचे आपका देखिएगा 1 अपॉन कॉस होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा लिख देते हैं। मतलब क्या है कि कॉस थीटा ऊपर जाके सेक हो जाता है, बात तो वही है। तो ऐसे ये 1 अपॉन, ऐसे समझो कि ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर चला जाएगा तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2i बराबर, ये ए स्क्वायर में बाहर ले रहा हूं, ए स्क्वायर में बाहर ले लिया, यहाँ पर ये 0 से पाई बचा, ये 0 से पाई बचा, और ये वाली चीज ऊपर चली जाएगी, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस, और ये कितना बचेगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ये आपका साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, कितना आ गया, बात समझे, ये ऊपर चला गया, सेक स्क्वायर एक्स हो गया, 1 प्लस ये बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ये tan स्क्वायर एक्स, ये आ जाएगा, और ये ए स्क्वायर ये यहां पर आ गए, 0 से पाई इतना आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक तो आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, सब इजी चल रहा है। यहां से कि आगे की बात देखेंगे, पहले यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको फिर मैं यहां पे लिखूंगा, तब फिर आगे की बात चलेगी, ठीक है। यहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है, जल्दी से यहां तक पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहां तक तो कोई समस्या नहीं है, यहां से आगे की चीज में आपको सिखाता हूं। चलिए, तो यहां तक कोई समस्या नहीं हुई होगी, यही वाली चीज मैंने यहां पर लिख दी है, ठीक है ना, 2i पाई बट्टे ए स्क्वायर 0 से पाई सेक स्क्वायर अपॉन ये पूरा लिख दिया है।
इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है। अब यहां से आगे का प्रोसेस देखिए, आपको करना क्या है, यहां पर मोस्टली 0 से π/2 रखना। क्यों? क्योंकि जब ये सॉल्व करते हैं तो हम tan में लिमिट रखेंगे पाई, तो ऐसा छोड़ो, तुम दिमाग में बस एक ही चीज रखिए, कंफ्यूजन मत रखो, सीधे सीधे यहाँ पर मेरे को π/2 करना है। तो यहाँ पर हम एक प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी है भाई, कि जब भी कभी भी देखिएगा 0 से यहाँ पर a है और ये fx है इंटू dx है, तो हम क्या करेंगे, यदि मैं यहाँ पर 0 से a/b कर दूं तो मुझे यहाँ पर b की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और मैं किसी चीज पर कोई अंतर नहीं डालूंगा। समझ में आई बात? तो वही चीज यहाँ पर 2i है बराबर, मैं यहाँ पर क्या करने जा रहा हूं, ये आपका π/a² हैगा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2 की मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो मुझे यहाँ पर 2 का भाग, मैं यहाँ पर जैसे b की मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पर b का भाग, ऐसे यहाँ पे यदि मैं 2 की मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे यहाँ पर 2 का भाग करना पड़ेगा, इससे π/2 हो जाएगा। ये अपना कोई अंतर नहीं करेगा, sec² प्लस ये है आपका b, इसको मैं लिख दूंगा आपका b² अपॉन a² इंटू ये है आपका tan² x इंटू dx। कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, यदि मैं इसको b², इसको चीज को मैं b tan x अपॉन a का होल स्क्वायर लिख दूं, कोई दिक्कत, b tan x अपॉन a का होल स्क्वायर, क्योंकि यहां पर b² tan² और a² तीनों चीज आ रही है, तो b tan x बट्टे a का होल स्क्वायर लिख दूं, कोई समस्या नहीं है। अब मैं मान लूंगा यहाँ पर, माना, यहां से मान ले रहा हूं, माना, ठीक है, माना ये जो है आपका b tan x अपॉन a, इसको मैंने t मान लिया इसको यदि t मान लूंगा मैं, तो मेरे को इसका अवकलन करना पड़ेगा। इसका अवकलन करेंगे तो ये b/a तो जाकर जो का त्यों रहेगा, tan x का अवकलन कितना हो जाएगा, sec² x हो जाएगा, इधर dx, इधर आ जाएगा dt। यदि मैं यहां से dx की वैल्यू निकालूंगा, यहां से मैं dx की वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, a ऊपर चला जाएगा, a dt अपॉन b sec² x इतना आ जाएगा, ठीक है। यहां से मैं dx की वैल्यू निकाल ली, क्योंकि समाकलन करना है ना मुझे, इसको t मानना है, क्योंकि 1 + t नीचे बन जाएगा tan इनवर्स x का फॉर्मूला, ठीक है। अब मेरे को लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, लिमिट्स भी चेंज करूंगा। लिमिट्स कैसे चेंज करूंगा, कि क्योंकि ये जो लिमिट है 0 और π/2 ये dx x के हिसाब से लिमिट दे रखी है। यदि मैं यहाँ पर इस dt में, यानी कि ये dt में इसको बदल दूंगा, dx को मैं dt में बदलूंगा, तो मुझे लिमिट भी dt की चाहिए। तो यहाँ पे लिख देंगे, यदि यहाँ पे x बराबर 0, जब x की लिमिट 0 थी तो t की लिमिट कितनी हो जाएगी, t, तो t की लिमिट हो जाएगी, यदि tan 0 और tan 0 का मान 0 रहेगा तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। क्यों? यहाँ पे x की जगह पर 0 रखूंगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। और x बराबर π/2 लेंगे, x बराबर π/2, x की लिमिट जब π/2 है तो t की लिमिट कितनी हो जाएगी, तो t की लिमिट हो जाएगी ये b/a तो है, और यहाँ पे लिख देंगे tan π/2 रख देंगे तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि tan 90 का मान इनफाइनाइट होता है, तो ये पूरा मान इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, अब ये जो समीकरण है आपकी किस तरीके की दिखाई देगी, 2i = इसको 2 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो ये 2π/a², और ये 0 से लिमिट, अब लिमिट कितनी होगी, 0 से इनफाइनाइट हो जाएगी, और ये आपका sec² x अपॉन नीचे हो जाएगा 1 + t²। क्यों? क्योंकि मैंने इस पूरे टर्म को t मान लिया, t², ठीक है, इनटू, और dx की जगह पर क्या हो जाएगा, a dt अपॉन b sec² x इतना हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। sec² x से sec² x कट जाएगा, a आपका यहां पर आ जाएगा, b आपका नीचे आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहां से, और इस 2 से ये वाला 2 कट गया, इस 2 से ये वाला 2 कट गया, तो i = देखिएगा, ये देखिए a आपका आगे आ जाएगा, तो a पाई अपॉन नीचे आ जाएगा a²b इतना आ जाएगा, 0 से इन्फिनिटी 1/1 + t², और ये हो जाएगा dt इतना हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर ये
पूरा टी में चेंज हो गया, टी की लिमिट है आपके पास में। अब आपको कुछ नहीं करना, सीधे सिंपली सॉल्व करना है इसको। तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, समाकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये कितना होता है, tan इनवर्स एक्स होता है। ठीक उसी प्रकार से ये कितना हो जाएगा, इस a से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो i इजिकल टू पाई अपॉन ए बी आ जाएगा। 0 से इंफिनिटी 1 ये हो जाएगा पूरा tan इनवर्स x यानी tan इनवर्स t हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम लिमिट रख देंगे, इसको इस तरीके से करेंगे, इसका tan इनवर्स x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स t हो जाएगा, और ये 0 से इंफिनिटी यहां पर आ जाएगा। i इजिकल टू पाई अपॉन ए बी इंटू, और ये कितना हो जाएगा, tan इनवर्स इंफिनिटी माइनस tan इनवर्स 0, इस तरीके से आ जाएगा। tan इनवर्स इंफिनिटी, इंफिनिटी का मान कितना होता है भाई, इंफिनिटी का मान कितना हो जाएगा, आप ये देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहां से देखिएगा, ये इतना, ये है i बराबर पाई अपॉन ए बी, इतना देखिएगा। tan इनवर्स इंफिनिटी है ना, tan इनवर्स इंफिनिटी की जगह पर क्या लिख सकता हूं मैं, क्योंकि tan पाई बट्टे 2, tan इनवर्स देखिएगा, इंफिनिटी की जगह पर tan पाई बट्टे 2 लिख सकता हूं, माइनस ये tan 0 है, tan इनवर्स 0, और ये तो पूरा का मान, ये कितना हो जाएगा tan इनवर्स, और ये आप लिख दोगे इसको tan 0, क्योंकि देखिए इंफिनिटी का मतलब क्या है कि tan पाई बट्टे 2, tan 90 का मान इंफिनिटी होता है, तो इस इंफिनिटी की जगह पे मैं tan, क्योंकि देखिए यहां पर देखिएगा tan 90 का मान इंफिनिटी होता है और tan 0 का मान 0 होता है, तो इंफिनिटी की जगह पर tan 90 और 0 की जगह पर tan 0 रख दिया मैंने। अब ये क्या होगा, इंफिनिटी से इंफिनिटी कट जाएगा, इससे ये कट जाएगी, तो 0 है, पूरा टर्म आगे का खत्म, तो यहाँ पे पाई बट्टे 2 बचेगा, तो i बराबर पाई अपॉन ए बी इंटू पाई बट्टे 2, तो i बराबर क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर अपॉन 2ab। इतना ही प्रूफ करवाता है, वो हमने गलत लिख दिया था शुरुआत में। ये बराबर कितना आता है, पाई स्क्वायर अपॉन 2ab, तो ये आपका उत्तर है। तो पाई स्क्वायर अपॉन 2ab आ गया आपका उत्तर। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, सवाल हर तरीके से समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी आपको कोई डाउट बचता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। इससे ज्यादा सिंपल तरीके से आपको नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी आप यदि कोई समस्या आती है इस सवाल में तो कमेंट जरूर कीजिएगा, फिर मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, ये 8 नंबर का सवाल है, लाजमी है कि इसमें आपको कोई दिक्कत आए तो मैं आपको बताऊं। ठीक है, क्योंकि ये लंबा सवाल है और इस सवाल को छोड़ के मत आना, 8 नंबर के किसी भी सवाल को छोड़ के मत आना, बस एक चीज दिमाग में रख लीजिएगा। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।